माई ड्रामे की व्यूवर्स को एनी और फाखिर की शादी का बेसब्री के साथ इंतज़ार है, लेकिन ड्रामे को बहुत ज़्यादा लटकाया जा रहा है। फिलहाल तो अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि हबीब की दूसरी बीवी हबीब और उसकी बीवी को देख लेती है कि वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, और वो बस वहीं वावेला मचा देती है और कहती है कि मुझे कहते हो कि घर में मसले चल रहे हैं और यहाँ तुम अपनी बीवी के साथ इंजॉय कर रहे हो। तुम कुछ भी कहो, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और मैं एनी की शादी पर ज़रूर आऊँगी, ताकि मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बता सकूं कि मैं भी तुम्हारी बीवी हूं और तुमने मुझसे भी निकाह किया हुआ है। हबीब उसको बहुत समझाता है और कहता है कि ऐसा कुछ मत करना, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन उसकी बीवी जो कि समझने का नाम ही नहीं लेती। हबीब अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी दूसरी बीवी को इस घर में लाना चाहता हूँ, लेकिन ज़हीर बिल्कुल नहीं मानता। हबीब ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि अगर वो शादी पर आ भी गई तो फिर वो किसी को जवाब देने के काबिल तो हो, लेकिन ज़हीर ने इस बात से इनकार कर दिया और कहता है कि आयशा ही तुम्हारी बीवी है, इसके अलावा तुम्हारी बीवी को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा और इस घर में रहने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ आयशा को है। हबीब तो बस फिर सर पकड़ कर बैठ गया, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता और बहुत बेबस हो गया। उधर उस छोटे से कपल को अगर टॉम एंड जेरी का नाम दिया जाए तो कम ना होगा, क्योंकि शादी की पहली रात ही एनी ने फाखिर की खूब पिटाई और धुलाई कर दी। शादी की पहली रात जब एनी को अपने कमरे में लाया गया तो उसके थोड़ी देर बाद ही फाखिर कमरे में आ गया। तो फाखिर हो सकता है कि उसने एनी को तंग किया हो या टीवी ऊंची आवाज़ में लगा दिया हो और यहाँ उसको डिस्टर्ब किया हो, और वो उठकर बस फाखिर को मारने ही लग गई। और वो चीखों और शोर की आवाज़ सुनकर घर वाले सारे इकट्ठे हो गए और सबके सामने फाखिर की धुलाई हो रही थी। घर वाले ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये दोनों तो बिल्ली चूहे की तरह लड़ रहे हैं, हम इनको किस तरह से ये आगे ज़िंदगी गुजारेंगे, हम इनको किस तरह से समझाएं। व्यूअर्स, इस अगले एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि फाखिर अपना तकिया लेकर कमरे से बाहर आ जाता है और उसकी माँ पूछती है कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं और तुम बाहर क्यों आ गए। वो कहता है कि बस मैं उसके साथ नहीं रहूँगा और मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगा जब तक वो उस कमरे में रहेगी। उसकी माँ उसको समझाती है, कहती है कि बेटा मैं इस शादी के ख़िलाफ़ थी, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं मानी, अब तुम्हें ही समझना पड़ेगा, तुम्हें ही ये रिश्ता आगे लेकर चलना पड़ेगा। अब बेटे को समझाती है तो बेटा माँ की बात मान ही लेता है और कमरे में चला जाता है। इन्हें घर वालों ने सोचा कि इन्हें कहीं बाहर डिनर पर भेजते हैं ताकि इन दोनों की आपस में थोड़ी सी दोस्ती हो जाए। घर में रह रहकर ये दोनों इस तरह से लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो दोनों बाहर क्या जाते हैं, वहाँ तो मोहल्ले का वही लड़का सामने आ जाता है जो कि एनी को छुप छुप कर इशारे करता था। वो जैसे ही उन दोनों को देखता है तो वो उनके पास आ जाता है और आकर एनी से इजहार मोहब्बत कर देता है, और वो भी फाखिर के सामने। ले जी रही सही कसर उस आदमी ने पूरी कर दी, और जैसे ही वो उसके सामने मोहब्बत का इजहार करता है तो फाखिर एनी के साथ बहुत गुस्सा करता है। कहता है कि जब तुम्हें इसी से मोहब्बत थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, इसी के साथ शादी कर लेती। एनी उसको कहती है कि खामोश हो जाओ, हम बाहर पब्लिक प्लेस पर हैं और तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें ना तो किसी बात की हकीकत का पता है और तुम ऐसे ही बस बोलते चले जा रहे हो। और वहाँ एक बार फिर वो दोनों ऐसे लड़े जैसे बच्चे लड़ते हैं। व्यूअर्स, ये ड्रामा आगे चलकर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एक मियाँ बीवी की लड़ाई बिल्कुल बच्चों जैसी ही दिखेगी, क्योंकि वो हैं तो बच्चे ही, यानी छोटी उम्र के हैं, और उनकी शादी कर दी गई है और उन दोनों की आपस में बनती भी नहीं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।